बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विथ रूना। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं तो आज हो रही है फ़िश फ्राई। तो भाई पल्ला फ़िश फ्राई हो रही है, बड़ी ही नायाब फ़िश है ये पल्ला फ़िश। वैसे तो फ़िश हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो पल्ला फ़िश होती है वो बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। तो जी फ़िश फ्राई हो रही है। जैसे कि मेरी काफ़ी फ़िश की रेसिपीज़ हैं जो चैनल पर मौजूद है। आपको पता है कि जैसे ही फ़िश आती है तो मैं वॉश नहीं करती फ़िश को, जस्ट मैं नमक लगा देती हूँ अच्छे से। वो 2 घंटे के बाद या फिर फुल नाइट में फ़िश को रख देती हूँ फ्रिज में और फिर मैं उसको बनाती हूँ। चाहे तो फ़िश फ्राई करनी हो, चाहे तो फ़िश का सालन बनाना हो, या फिर फ़िश की कोई भी रेसिपी बनानी हो, नमक मैं पहले से ही लगा देती हूँ और जस्ट वॉश करके और हम फ़िश बना लेते हैं। तो जी फ़िश को फ्राई करके हम रखेंगे एक परात या आप किसी बर्तन में रखें। और जी फ़िश का जो एक मसाला है वो मैं बनाती हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त मसाला होता है वो। तो जब फ़िश फ्राई हो जाएगी वो मसाला इस पे ऐड करेंगे और जी देखिए आगे क्या होता है। फ़िश फ्राई की पूरी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। और तकरीबन पूरी रेसिपी मेरी चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। और जी अब मसाला ऐड करने के बाद अब ऑयल को हमने गरम किया है, ठीक हो गया। अब ये ऑयल हम फ़िश के ऊपर डालेंगे जी, इससे जो मसाला है ना वो फ्राई हो जाएगा इसका। अब देखिए कम क्वांटिटी में उठाएंगे ऑयल। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की पल्ला फ़िश रेडी हो गई है जी। तो जी फ़िश की जो आनी होती है, अंडे उनको कहते हैं, सिंधी में आनी कहते हैं, वो भी लास्ट में फ्राई कर लेंगे। तो जी अब आ गए हैं हम शॉपिंग के लिए। और ये जो न्यू है मार्ट है वो ओपन हुआ है, तो जस्ट अभी इसका काम चल रहा है, लेकिन ओपनिंग इन्होंने कर दी थी। तो बहुत ही तारीफ़ सुनी थी कि भाई यहाँ पर चीज़ें जो है बड़ी ही अच्छी मिलती हैं। मार्ट में जाने का यही फ़ायदा होता है कि हर चीज़ ही आपको सामने नज़र आ जाती है। तो बच्चों की शॉपिंग के हवाले से तो ये बेस्ट है। तो जी बालाज साहब को इधर लेकर आए हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे कपड़े पड़े थे इधर और हर तरह की वैरायटी थी इधर जी। तो फ़िलहाल तो हम बालाज के कपड़े ही ले रहे थे, लेकिन जब पूरा मार्ट मैंने देखा तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें किचन के हवाले से भी आगे देखिएगा, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म के सामान पड़े हुए थे। बर्तन बहुत ही खूबसूरत पड़े हुए थे। तो जी बालाज की इधर शॉपिंग जारी सारी है। और हमसे पहले जो है बालाज को बड़ी वो होती है ना कि मम्मा मैं ये लूँगा, मुझे ये पसंद है, ये पसंद है। तो बालाज मुझे शॉपिंग के दौरान बहुत ही तंग करता है। तो जी शलवार कमीज़ भी बहुत ही अच्छी पड़ी हुई थी। तो बालाज के जो बाबा हैं उनकी यही कोशिश रहती है कि ईद के पहले दिन जो है मेरा बेटा शलवार कमीज़ पहने। तो पसंद कर रहे थे, तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। यहाँ पर मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही आई थी, तो मैं डिसाइड ही कर रही थी कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। कुछ चीज़ें अच्छी तो लग रही थी, लेकिन कुछ ख़ास अच्छी नहीं लग रही थी।
तो जी कुछ शॉपिंग तो मैंने की थी, बाकी बालाज की तो काफ़ी जगहों से मैंने शॉपिंग की और बस सामान मैंने लिया काफ़ी। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि किचन की चीज़ें बड़ी खूबसूरत पड़ी हुई थी। तो जी आगे आगे देखिएगा माशाल्लाह से। तो ये बालाज साहब जो है, नहीं बाबा मैं ये नहीं लूँगा, और बालाज के जो बाबा है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखें ये मकसद, अब ये इसने एग्री हो गए बालाज साहब के, जी बाबा ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरफ आए तो ज़रका के लिए भी चीज़ें देख रहे थे। ज़रका जैसे कि मैं काफ़ी वीडियो में ज़िक्र कर चुकी हूँ रुखसार का, तो रुखसार की जो बेबी हुई है बड़ी ही प्यारी माशाल्लाह से, क्यूट। इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, और रुखसार की जो बेटी है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जब भी शॉपिंग पे जाते हैं तो बस सामने जब निगाह पड़ती है बालाज के साथ साथ ज़रका की चीज़ें भी सामने हमें नज़र आती हैं कि भाई ये भी ले लिया जाए और ये भी ले लिया जाए। बच्चे हैं ही ऐसे ना कि माँ बाप का बस यही दिल करता है कि बस हम भी ये चीज़ ना पहने, अगर हमें ना मिल सकी तो खैर है भाई, हमारे बच्चे ये चीज़ ले लें। तो जी मार्ट में जाने का यही फ़ायदा होता है कि फ़ायदा तो होता है पर कुछ नुकसान भी होता है कि जो चीज़ें आपके जहन में वहम व गुमान में नहीं होती, वो भी चीज़ें आपके सामने होती हैं। आपकी जेब इजाज़त दे या ना दे, लेकिन चीज़ें ऐसी होती हैं ना आपके सामने कि आपका दिल खुद कर जाए कि भाई चले ये भी चीज़ ले ली जाए। तो जी बालाज तो बस आगे पीछे इधर अपनी ताक झाक में रहते हैं कि जल्दी से ये चीज़ मैं ले लूँ वरना ये चीज़ मुझसे मिस ना हो जाए और मामा वाले ये ना कहें कि अब देर हो गई है भाई चलो। तो जी देखें इधर भी ये रो रहा है और साथ साथ शॉपिंग भी हो रही है। तो बस यही फ़ायदा होता है कि मार्ट में हर चीज़ सामने मिल जाती है। कि मैंने अभी नोट किया कि मैं अभी बाज़ार भी गई थी तो बाज़ार में इतनी रश नहीं थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई क्या बात है, ईद में 2 दिन बचे हैं लेकिन बाज़ार में इतनी रश नहीं है, पहले की निस्बत पहले ज़्यादा रश होती थी। तो बड़ी ही खूबसूरत बात उन्होंने कही जो कि मुझे बिल्कुल दिल से लगी। उन्होंने कहा कि अभी मार्ट बहुत ज़्यादा खुल गए हैं ना, तो जो बाज़ारों का वो कहते हैं ना कि रश, वो अब जो है वो रश ख़त्म हो गई है। अब ज़्यादातर लोग जो है वो सोचते हैं कि हम मार्ट ही जाएं। तो देखिए जी डिनर सेट वगैरह भी बड़े ही खूबसूरत पड़े हुए हैं और बर्तन होते हुए भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ज़रूरत की हर चीज़ अल्लाह पाक ने दी है और अल्लाह पाक सभी की ज़रूरतें पूरी करे परवरदिगार। लेकिन दिल तो करता है ना कि ये भी बर्तन लें ये भी लें, लेकिन क्या कि रखने की भी इतनी जगह नहीं होती। बस ये कि खूबसूरती जो है वो अपनी तरफ खींच लेती है बर्तन किचन का जो भी सामान होता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप ले लें। तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरी नज़र में ये फ़जूल ख़र्चा है। लेकिन एक चीज़ जो पड़ी है घर में और वो अच्छी है और काम भी आ रही है तो फिर वो चीज़ फ़जूल है लेना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना लूँ फिर। और अगर घर पे चल के मैं कह दूँ कि जी वो चीज़ बड़ी अच्छी थी तो ये नाराज़ होते हैं कि भाई मैंने कहा था ना आपसे कि आप ले लेती हैं अगर आपको अच्छी लगी। तो यहाँ से कुछ ट्रे वगैरह आदत से जो मजबूर है हम भाई, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ किचन की लेंगे। तो यहाँ से मैंने एक ट्रे ली थी चाय के लिए और एक बड़ी ट्रे भी ली थी। बालाज साहब ने अपने लिए गिलास लिया था कि मम्मा मैं इसमें दूध पीऊँगा, ये आप मेरे लिए ज़रूर लें। तो कुछ सामान था और कुछ ज़रका की छोटी छोटी चीज़ें थी वो भी मैंने ली थी। तो बस वो कहते हैं ना कि आदत से मजबूर, तो बस यही है चीज़ें अपनी तरफ खींच लेती हैं।
तो जी रश कुछ ज़्यादा थी और काफ़ी सारा सामान जो ले लिया था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो काउंटर पे खड़े हुए थे बिल जमा कराने के लिए और अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी वहाँ पर। और मैं जो है फिर भी किचन की चीज़ें जो है वो ले रही थी। तो मैंने कहा चले अब जैसे ही इनका नंबर आए तो उससे पहले ही मैं इनको ये चीज़ें दे दूँ ताकि साथ साथ ये भी जमा हो जाए। तो ये लास्ट में मैंने ये सामान भी ले लिया था। तो मैं इनको देने ही जा रही थी। मैंने कहा मैं इनको ये दे दूँ ताकि हाथ के हाथ ये भी बिल में जमा हो जाए। तो अभी तो ये मार्ट बनेगा और अभी और मज़ीद ये अच्छा होगा, लेकिन ईद की वजह से जो है इन्होंने जल्दी से ओपन कर दिया है इसको। तो जी अब ये हम वापसी के लिए जा रहे हैं। बालात साहब खुश हैं अपनी मस्ती में क्योंकि उनको हर चीज़ मिल गई जो उन्होंने चाही और देखी। तो जी इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह मैं आपको शॉपिंग भी दूसरी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान जो है वो लिया गया है। तो जी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।